जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ आज हम सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने गुरु जी महाराज के पवित्र सत्संग, और हर एक सत्संग में छुपा है गुरु जी का जय संदेश, उनकी मेहर और डिवाइन थॉट्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए गुरु जी महाराज की कृपा अपनी ज़िंदगी में। और शुक्राना गुरु जी। और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको कौन सा संदेश और मेहर गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरु जी। और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पे अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुवार 13 अगस्त को अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने पेश कर रही हूँ। गुरु जी हमारी प्रोटेक्शन हमेशा उन लोगों से करते हैं जो हम पर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। क्या हुआ कि मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट था गुरु जी का, वो टूट गया और गुरु जी का मैसेज भी मुझे आया कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, शुक्राना कर। हुआ यूँ कि हमारे घर की दहलीज पर तेल गिरा मिला और हमारी गाड़ी के टायर के नीचे नींबू भी रखा हुआ मिला। ये सब मेरी मदर इन लॉ ने देखा और उसके बाद वो बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ गई। पर गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उनकी तबीयत 3-4 दिन में ठीक हो गई। और गुरु जी का मैसेज भी मुझे आ रहा था कि उन्होंने एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे ओर चारों ओर बना के रखी हुई है। मैं अपने बेटे यानी कि गुरु जी के नाते की तरफ से भी शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मेरे बेटे को ADHD की प्रॉब्लम है, जिसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसका कंसंट्रेशन भी नहीं बनता। पर गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उसके मार्क्स अच्छे आए हैं। जय गुरु जी संगत जी। टीचर मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुवार 13 अगस्त को अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने पेश कर रही हूँ। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। गुरु जी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हमारी प्रोटेक्शन हमेशा उन लोगों से करते हैं जो हम पर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। मुझसे गुरु जी हो गई हो तो ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है मंत्र जाप से। क्या हुआ कि मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट था गुरु जी का, विराम देती वो टूट गया। ओम नमः शिवाय, शिव जी और गुरु जी का मैसेज भी मुझे आया कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, शुक्राना कर। हुआ यूँ कि हमारे घर की दहलीज पर तेल गिरा मिला और हमारी गाड़ी के टायर के नीचे नींबू भी रखा हुआ मिला। ये सब मेरी मदर इन लॉ ने देखा और उसके बाद वो बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ गई। पर गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उनकी तबीयत 3-4 दिन में ठीक हो गई। और गुरु जी का मैसेज भी मुझे आ रहा था कि उन्होंने एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे ओर चारों ओर बना के रखी हुई है। मैं अपने बेटे यानी कि गुरु जी के नाते की तरफ से भी शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मेरे बेटे को ADHD की प्रॉब्लम है, जिसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसका कंसंट्रेशन भी नहीं बनता। पर गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उसके मार्क्स अच्छे आए हैं और उसके टीचर ने बहुत तारीफ़ भी की है कि उसने क्लास में अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। नहीं तो मैं हमेशा एक टेंशन में रहती हूँ कि वह पढ़ता नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता,
पर गुरुजी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं डिम्पल जेलिस बोल रही हूँ। मैं अनंत अनंत शुक्राना मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज थर्सडे को 13 अगस्त के दिन गुरु जी महाराज ने सत्संग कराया। 1 घंटे का भजन लगाया, बहुत ही अच्छा था, जिसमें वीरू भाई जी के वो भी प्रसंग भी आया था। वीरू भाई जी का सत्संग था 1 घंटे का, जो होता है अमृत वाला सत्संग। उनकी इतनी मेहर है, उनकी इतनी अच्छी आवाज़ है, उतना अच्छा बताते हैं। अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज का कि ये उन्होंने सत्संग सुनवाया और हमें बैठ के हमने सुन पाए। उसका अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, दर्शन रूप में दर्शन दिए अपने गुरु जी का आसन पे, उनके स्वरूप के दर्शन हुए। उसका अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी बहुत मेहर है, अपनी कृपा करी। गुरुजी महाराज ने कहा है कि थर्सडे को दिन अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, तो मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप उन पे सेम कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके समस्त रोगों को दूर करना, उनको सारी खुशियाँ देना। गुरुजी महाराज, अपनी कृपा बनाए रखना कि वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करें और खुश रहें और सबको खुश करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। पूजा पाठ में भी आपके सानिध्य को प्राप्त करें। जी महाराज, अपनी मेहर सब पर बनाए रखना, मतलब पूजा पाठ करें और आप उनका ध्यान उसमें एकाग्रचित हो और हम सबका ही मंत्र जाप करने में अपनी कृपा देना अरदास कर, हम यही अरदास करते हैं गुरु जी महाराज अपने पति और मेरी तरफ से पूरे परिवार की तरफ से कि हमें इस कीचड़ से निकाल दो गुरु जी महाराज। हम लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं। आज इस सत्संग में जब मैंने सुना तो उन्होंने, मतलब मैं सोचती हूँ, लेकिन सच में ही गुरुजी महाराज हमें शब्द कीर्तन से और सब चीज़ों से बहुत बातें बताते हैं, आंसर्स देते हैं। तो गुरुजी, मैं ये सोच रही थी कि मैं कल थोड़ा-सा नाराज़ हो गई थी गुस्से से कुछ, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी महाराज तो हमें रास्ते दिखाते रहते हैं, पर हम अपना दिमाग चला के कुछ और ही रास्ते ढूँढते रहते हैं। तब गुरुजी महाराज ने फिर मैंने उनसे क्षमा माँगी, गुरुजी मुझे नहीं नाराज़ होना चाहिए था आपसे, आप तो हमेशा मेरे लिए, मुझे किस बात की चिंता है, जब हम ये सोचते हैं कि आपने आपके ऊपर सब कुछ सौंप दिया है, तो कब क्या काम कैसे होगा, कितने में होगा, ये तो गुरुजी महाराज ही जानेंगे ना, देने वाले तो वही हैं। सब चीज़ की फिर हम क्यों चिंता करते हैं। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, और माफ़ करने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज के शब्द में उन्होंने सुनाया, आज का भी प्रसंग बहुत था, अच्छा था, कि उसमें ये बताया कि हम ऐसे क्यों हो जाते हैं। कभी कभी हमारी ये मनस्थिति बेवकूफ़ हो जाती है कि हम जो है सांसारिक चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो उसका उपाय उस समय बताया है, वो है मंत्र जाप। आप जितना मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि पहले हम सारे, उन्होंने बताया वीर भाई जी ने, कि हम जो भी हैं सब संगत हैं, हम लोग या तो डर के पूजा करते हैं या हम कुछ पाने की इच्छा से। इंसान जो भी है ना, वो सिर्फ दो ही वजह से भगवान की पूजा करता है और सानिध्य प्राप्त करता है उनका, केवल दो चीज़ों से। या तो आप डरेंगे, उन भगवान से डरते होंगे, तब आप भगवान की पूजा करते हैं, और या फिर जब हमारी कोई इच्छा होती है तो हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान मुझे ये मिल जाए, प्लीज़ ये भगवान, ये शुरुआत है। फिर भगवान की कृपा होती है, धीरे धीरे हमें चीज़ें समय में मिलती रहती है। लेकिन अगर हमें जो है, हम जैसे मिल जाती है ना हमें वो चीज़ें, भगवान तो देते ही देते हैं हमें। जब हमें वो चीज़ें मिल जाती है तो हम वो भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था, कि भगवान हमने हमारी इच्छा पूरी करी थी, है हम वो भूल जाते हैं। फिर जब हमें कोई दुख आता है या कोई खुशी आती है या कुछ चाहिए होता है, फिर हम याद करते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस भगवान का मंत्र जाप करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, जो कि बड़े और जो महापुरुष हैं वो लोग यही करते हैं। क्यों उन्होंने भगवान को प्राप्त किया? क्योंकि वो उन्होंने नियम से मंत्र जाप करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनको संसारिक चीज़ें मिलती रहती हैं, फिर उनसे संसारिक चीज़ों से वो मुक्त होके अपने भगवान को पाना चाहते हैं। क्योंकि अभी हम ये चाहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मेरे बच्चे दे दे, भगवान मुझे बच्चों को पढ़ाई दे दो, भगवान बच्चों को हमारे को और तरक्की दे दो, हमें धन दे दो, दौलत दे दो। ये इच्छाएं हमारी चलती रहती हैं। अगर हम मंत्र जाप करते रहेंगे तो गुरु जी महाराज हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ
मेन चीज़ जो चीज़ हमें मांगनी चाहिए, जो कि गुरुजी महाराज भी वो कहते हैं अपने उसमें, उन्होंने बहुत बार बोला है सत्संगों में भी कि जो मैं देने आया हूँ वो तो मुझसे कोई मांगता ही नहीं है। सही कहते हैं गुरुजी महाराज कि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से ये दे दो, गुरुजी महाराज बेटा दे दो, उनको पढ़ाई दे दो, उनको अच्छा नौकरी दे दो, हमको नौकरी दे दो, हमको धन दे दो, हमको लौन दे दो। आम आम है, मैं भी ऐसे ही मांगती हूँ हमेशा गुरुजी महाराज से, ये दे दो गुरुजी, मेरी बेटी को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरुजी महाराज, ये दे दो हमें, ये दे दो। हम नियम से रोज यही मांगते हैं। पर भगवान ने हमें जिस लिए सृष्टि में भेजा है नाम जपने करने के लिए, क्या मतलब मन की शांति चाहेगा जिसको, तो वो चाहने के लिए वो हम लोग नहीं मानते, हम कितना भी सरेंडर कर ले हम नहीं करते। तो राम्या के तो राबिया के सत्संग में उन्होंने ये बताया कि राबिया जो थी वो इतना, जो जितने भी महापुरुष हैं इसमें राबिया का सत्संग था, संगत जी मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। बहुत ही ये तो हम लोगों ने बांट दिया हिंदू मुसलमान, वो जो पीर फकीर, यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान ने तो हम सबको बनाया है। बस उनसे अटैचमेंट किसी किसी की होती है, जो नाम जपता है उसको वो भगवान को पा लेता है, जो भगवान को पा लेता है वो सारी चीजें उससे दूर जाता है। तो राबिया जो थी ना, उनके इतने फॉलोअर्स थे, इतने, क्योंकि वो इतनी अच्छी मतलब भगत थी। तो एक दिन जो उनके शागिर्द से थे ना ऊपर, वो इतनी सिंपलिसिटी में रहती थी, सिर्फ एक छोटी टूटी फूटी सी उनकी कुटिया थी, कुटिया के अंदर एक छोटा सा उनकी फटी पूरी उन्होंने छिटाई थी, और एक पुराना धुराना सा तकिया, उनकी उसमें और कुछ भी वो नहीं था। तब उन्होंने बोला, अब इसमें हमारी शो शिक्षा भी मिलती है कि हम लोग जो हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं। तो राबिया जी थी, तो उनके अब उनके इतने फॉलोवर्स थे तो वो कितने दान पुण्य भी देते थे, पर उसने कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखी, वो आगे आगे करती रहती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार उनके जो शागिर्द था उसने बोला कि माँ, मैं माँ कह रही हूँ, मतलब वो जो जैसे बोलते हो कि आपको इतने वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप उनसे मकान मांग लो या ये मांग लो कुछ, अपने कमरे को अच्छा कर लो, आप अपना, वो तो आपको महल भी बना के दे देगा, आपको ये भी कर देगा। तो राबिया जी ने बोला कि नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मेरे भगवान ने जो मुझे जो है, मुझे अगर भगवान ने मैं अगर मुझे गरीबी में रखा है तो उसने मेरा इसमें भला ही सोचा हुआ, तभी तो उसने मुझे ऐसा रखा है। देने वाला जो सबको देता है, अगर उसको ये लगता, मैं उसके लिए अगर उसको चाह, वो उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर उसने मुझे नहीं दिया ये धन दौलत या अच्छा कर या कुछ, तो इसमें कोई ना कोई तो वजह होगी कि मालिक ने मुझे नहीं दिया है, इसमें उसने मेरा ही भला किया है। और अगर मैं किसी चीज़ से माँगूँ तो यानी कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उनसे कि भगवान तूने जो तेरे अंदर कम समझ है, तुझे नहीं पता कि मुझे क्या देना है, तुझे मुझे ये देना चाहिए था, तो क्या मैं क्वेश्चन करूँ भगवान से? नहीं, भगवान ने जो मुझे नहीं दिया है वो मेरे लिए भला ही है। इतने मतलब इतनी डीपली चीज़ है संगत जी, कि इतना प्यारा, इतना मतलब कैसे वो भगत हैं कि हम लोग तो मतलब नखून के बराबर भी नहीं है, कि इतनी प्यारी सोच कि उस मालिक ने हमें जो दिया है ना, बहुत दिया है, उसका शुक्राना करो। और हम शुक्राना करते ही नहीं, बस मांगते ही रहते हैं, हमेशा मांगते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं, शुक्राना नहीं करते। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, गुरु जी महाराज ने इसका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। जब हम मंत्र जाप जितना करते जाएंगे तो हम उस स्थिति में भगवान जी हमें ज़रूर पहुँचा देंगे, क्योंकि करने कराने वाले वो ही हैं। उस अवस्था में हमें ज़रूर ले आएँगे कि हम भी राबया जैसे जिस अवस्था में हैं, वो अवस्था हमें भी प्राप्त हो जाए, कि हमें ये सब चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो कि मृत तृष्णा है, उनसे निकल के जो असीम शांति मिलनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति के बाद जो असीम शांति मिलती है, वो मिल जाए। क्योंकि ये चीज़ें तो तृष्णाएँ कभी ख़त्म नहीं होती। तो उनमें वीरू भाई जी ने यही बताया है कि ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें जो सांसारिक चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ मन की व्यथा है। कोई एक चीज़ पाके कोई बहुत खुश हो जाता है, और वही चीज़ जब उसे मिल जाती है तो उसकी फिर वो वैल्यू नहीं है। हमें कहते हैं हे भगवान हमें ये घर दे दे, घर दे दे, घर दे दे। भगवान हमें घर देता है, जो घर मिल जाता है तो फिर हमें लगता है अरे इस घर से क्या फ़ायदा? फिर हमें लगता है अरे भाई हमें तो वो गाड़ी दे दे, भाई फॉर्च्यूनर दे दो भगवान जी को, फॉर्च्यूनर है, ये मारुति बकवास है, फॉर्च्यूनर दे दो। फॉर्च्यूनर मांगते रहते फिर वो फॉर्च्यूनर भी देता है। जब फॉर्च्यूनर हमें मिल जाती है फिर हम 2 दिन चलाते हैं, फिर हमें लगता है नहीं उससे बढ़ के तो बड़ी मर्सिडीज दे दो, मर्सिडीज ज्यादा अच्छी है। तो ये इच्छाएं कभी नहीं खत्म होंगी। मतलब बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने बताया है
संगत जी की हमारी तृष्णाएं हैं, ये सब मन की व्यथा है। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही असीम है, और ये मन की व्यथाएं जो है परमेश्वर ही हमारा दूर कर सकता है, गुरु महाराज जी हमारे दूर कर सकते हैं। और हमें इससे हम निकलेंगे कैसे? उसका उपाय, सिर्फ सरल उपाय यही बताया है कि शब्द को सुनो और मंत्र जाप जितना जितना करोगे तो भगवान हमारे मन के अंदर शांति देंगे। तो हम वो कहेंगे कि भगवान ने जो दिया है हमें शुक्राना करना सीख जाएंगे, और जो हमें महाराज ने दिया है वो हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए उन्होंने ही दिया। और जो चीज़ नहीं दी वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने नहीं दी। अगर अच्छी होती तो जो सबको दे सकता है तो क्या वो मुझे ना देगा? वो मुझे भी दे सकता है ना। उन्होंने संसार बनाया, संसार के कण कण बनाया है। वो अगर मेरे लिए अच्छी होती या मेरे लिए भलाई होती है उसमें, तो वो मुझे भी देगा, जरूर देगा। आज नहीं तो कल देगा, पर देगा जरूर। तो अगर आपकी भी कोई इच्छा है या कुछ है तो भगवान को बस मंत्र जाप कर दीजिए। इतना सरल उपाय उन्होंने बता दिया, मन की शांति मिलेगी, असीम शांति मिलेगी। ये उसका अनंत अनंत शुक्राना, इतना प्यारा सत्संग सुनाने का शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अरदास यही करती हूँ कि इस पे हम लोग चल सकें, हमारी पूरी संगत भाई बहन हम सब लोग आपकी रजा में राजी रहें, और जिस पे आप ले जाना चाहें नीवापन आए हमारे अंदर, और मन की शांति मिले। यही हम अरदास करते हैं गुरु जी महाराज आपसे। और अनंत अनंत शुक्राना मेरे पूरे परिवार के तरफ से, सत्संगत परिवार की तरफ से आपका अनंत अनंत शुक्राना। और अब मैं अपने मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सहस्त्र, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। चलिए संगत जी, एक गुरु जी महाराज ने मुझे और आज सत्संग सुनाया था, जिसमें गुरु जी महाराज का एक बहुत ही प्यारा सत्संग था, प्यारी सी बच्ची। कि हम ये सोचते रहते हैं कि भगवान जी हाँ ये चीज़ दें या ये चीज़ नहीं दें, क्योंकि भगवान हमारे सिर्फ मन भाव को जानता है कि हम क्या भाव रखते हैं उनको किसी भी, क्योंकि वो तो खुद देने वाले हैं, उन्होंने सब चीज़ बनाई है। वो अपने लिए नहीं बना सकते क्या? वो सब कुछ उनके पास है, सिर्फ वो हमसे प्रेम और भाव देखते हैं। तो प्यारा सा सत्संग है कि छोटा सा बच्ची का, कि एक बार जब गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, सर्दियों के दिन थे। तो इतना प्यारा सत्संग है। तो गुरुजी महाराज अम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, वहाँ पे बहुत सारी संगत जी आई हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो सब लोग, सर्दियों के दिन थे, तो सब गुरुजी महाराज के लिए जैसे भेंटा लेके आए हुए थे। जैसे गुरुजी महाराज तो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, पर जैसे सर्दियाँ थी तो किसका मन था, ये शायद गुरु पूर्णिमा या कुछ था, या गुरुजी का बर्थडे था, अभी वो मुझे याद नहीं है, क्षमा करना। लेकिन वो गुरुजी महाराज के लिए जो भी संगत आई थी ना, वो सब कुछ ना कुछ लेके आए थे। कोई शॉल लेके आ रहा था सुंदर सा, कोई स्वेटर लेके आ रहा था, प्यारे प्यारे से गिफ्ट लेके आ रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे से। गुरु जी महाराज दरबार में बैठे हुए थे, विराजमान थे। तो उन्हीं की संगत में एक अंकल आंटी थी, जिनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी थी। वो साइकिल पे आए, वो देख रहे, तो वो बच्ची देख रही थी कि सब मत्था टेक रहे हैं और गुरु जी महाराज के लिए कुछ फूल कुछ लेके आए हैं, कुछ दे रहे हैं उपहार में। उसने कहा मम्मा, लाइन में लगी हुई थी कि भाई उसका नंबर आएगा, तब तक वेट करी थी। कि उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, सब लोग तो गुरु जी महाराज के लिए लेके आए हैं कुछ, हम तो कुछ लेके ही नहीं आए मम्मी, हम कुछ नहीं देंगे क्या गुरु जी को? तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, हम तो गरीब हैं, हम तो हमारे पास है ही क्या जो गुरु जी को देंगे? हम हैं तो हम क्या ही दे सकते हैं अपने गुरु जी महाराज को। तो वो मजबूर थी, उसके पास नहीं था कुछ। तो फिर उस बच्ची उस देख रही, वो खड़ी हुई थी लाइन में चुपचाप से, तो वो सब लोग आगे आगे करे जा रहे थे। तो वो चुपचाप से अपने मम्मी को छोड़ के फटाफट से दरवाजे के पास गई। साइकिल पे, जो एक उसकी मम्मी, छोटी सी बच्ची थी तो उसकी मम्मी साइकिल की टोकरी पे थी, उसमें उसकी पॉलिथीन में उसकी एक फ्रॉक रखी हुई थी। वो उस फ्रॉक को ले आई, क्योंकि उसकी मम्मी एक फ्रॉक लेके आई थी कि छोटा बच्चा है, हो सकता है गंदा कर दे कुछ खाने पीने में, मौसम ऐसे ही है, यहाँ ठंड लगे, कुछ कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ऐसे एक्स्ट्रा बच्चे रख ही लेते हैं माँ बाप। बच्चों के कपड़े कहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि अम्पायर स्टेट में तो हमेशा ही होता था, गुरुजी आते तो सब अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाते गुरुजी महाराज के जब वो आ गए थे तभी जाते थे। तो इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था फ्रॉक। वो बच्ची दौड़ती हुई अपने साइकिल पे पापा के साइकिल के पास गई, वहां से उसने पॉलिथीन में से अपनी एक फ्रॉक निकाली जो कि उसको बहुत फेवरेट थी, और अपना आके बैठ गई, उसे चुन्नी में लपेटा और आके खड़ी हो गई। फिर जब उसका नंबर आया तो वहाँ के जो संगत जी थे, जो
सेवादार थे, वो आगे आगे बढ़ा रहे थे कि चलो आगे आगे बढ़े, वो आगे आगे चलो। तो उस छोटी बच्ची को भी धक्का, मतलब जैसे बहुत सारे लोग थे तो उन्होंने उसको भी बोला कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि जैसे सेवादार ने उस बच्ची को आगे करने को कहा कि चलो चलो चलो, तो उन्होंने कहा नहीं रुक, उनको इशारा किया इस बच्चे को इधर लेके आओ। तो वो बच्ची आई, तो उसने कहा कि हाँ बता क्या चीज है। तो उसने कहा गुरुजी आपको ना बहुत ठंड लग रही होगी। ये ना मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी फेवरेट फ्रॉक है गुरुजी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। और तो ना ये मैं फ्रॉक आपके लिए लाई हूँ गुरुजी, आप इसे पहनोगे ना तो गुरुजी महाराज इतने प्यारे, इतने खुश हुए। उन्होंने कहा आज मैं किसी का कोई भी उपहार नहीं पहनूंगा, मैं अपनी इस प्यारी बच्चे का ही यही गिफ्ट पहनूंगा। और गुरुजी महाराज ने तुरंत ही उस बच्ची की फ्रॉक को अपने कंधे पे रख लिया और उसको अपने ऊपर, मतलब उसकी फ्रॉक को अपने उस कंधे पे रख के पहन लिया और उसको बताया कि मैं यार किसी संगत का नहीं पहनूंगा चोला, तू जो मेरे लिए लाई है वो ही पहनूंगा। तो ये प्यार है, क्योंकि उसके भाव को देखा, उस बच्ची के भाव को देखा उन्होंने। महंगे तोहफे, कीमत कितनी कीमत ही है, वो कितने हीरे जड़े हैं, कितने वो सोने ताड़े जड़े हैं, उससे गुरुजी महाराज को कोई मतलब नहीं है। इस सत्संग में उन्होंने यही बताया, सिर्फ वो भाव के प्यार के वो सब भूखे हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं। संगत जी जरा मैं भावुक हो गई, क्षमा कर देना। लेकिन बहुत ही प्यारा सत्संग था उनका। और गुरुजी महाराज ने फिर उसकी मम्मी को बोला कि तू ये सोच रही थी कि मैं गरीब हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, तेरे पास तो इतनी प्यारी बच्ची है। और उन्होंने कहा कि तू इस बेटी की चिंता मत कर, अब ये मेरी बेटी है, इसका सब कुछ मैं करूँगा, ये मेरी संरक्षण में है और तुझे तेरा कल्याण किया। और उन्होंने उनको बहुत सारे धन दौलत दे दी, गुरुजी महाराज ने कल्याण कर दिया। तो यानी कि उन पे असीम कृपा हो गई और गुरुजी महाराज की मेहर हो गई उनके पूरे परिवार पर। अंदर तो शुक्राना, वो प्यार, वो निस्वार्थ भाव हम लोगों के भी मन में आए, यही अरदास करती हूँ और अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। संगत जी कुछ कहने में या कुछ बोलने में मेरी क्षमा हो कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, भूल चूक माफ कर देना। संगत जी अब हम मंत्र जाप से और भगवान से, गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि हमारे अंदर भी वो नीवापन लाए, वो भूलापन लाए जैसे उस बच्चे में वो निस्वार्थ भाव आए और वो शुक्राना आए जो राबिया में है। गुरुजी महाराज यही अरदास करते हैं हम, मैं अपनी तरफ से पूरे संगत परिवार की तरफ से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में लख लख बार शुक्राना है मेरे महाराज जी, स्वीकार करना आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। आपने कल मेरे बेटे ने जो अपने ब्लड टेस्ट करवाया, मुझे बहुत डर लग रहा था कि उसकी रिपोर्ट सारी ठीक आए। हम शाम तक बहुत वेट करते रहे, बड़ी लेट आई उसकी रिपोर्ट, पर गुरुजी आपने सारे उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक दिखाए। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा सा दिखाया है, उसका रिपोर्ट में आया, पर उसका ये उसको लाभ हुआ कि वो उससे अपना ध्यान और रखेगा, गलत नहीं खाएगा। थोड़े दिनों से जब वो बाहर का खा रहा था तो उसमें कंट्रोल करेगा। तो आपका लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। आप पता नहीं किस किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं। आप
हर तरह से अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि लख लख बार शुक्राना। सबके सिर पे अपना हाथ रखना और सबकी झोलियों में खुशियाँ भरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से लख लख बार शुक्राना, पोते अंकल की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना है, और मेरे पति अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी तरफ से लख लख बार शुक्राना 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 है। स्वीकार करना गुरुजी। इसी के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज जी। गुरुजी आपका लख लख बार अनंत कोटि बेअंत शुक्राना है। हर रात का शुक्राना 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 मेरे महाराज जी। संगत जी, कल गुरुजी ने शिवरात्रि वाले दिन, जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन रात को हमने भोग लगाया और उस रोटी के ऊपर बहुत बड़े ओम के दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ब्लेसिंग्स बहुत देते रहते हैं, इतनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पे, दिन रात बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप, मुझे पता है कि आप हर पल हमारा ख्याल रख रहे हो, हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटवा रहे हो, उसका लख लख बार शुक्राना 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 है। अनंत कोटि शुक्राना। और अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पे बना के रखना, सारी संगत का कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबका ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पोते अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी लख लख बार शुक्राना, और मेरी तरफ से शुक्राना 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 मेरे महाराज जी। और इसी के साथ मैं अगली अपने शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते टाइम मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। और आंटी जो ये सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनकी झोलियाँ खुशियों से भरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत अच्छा प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी महाराज ने आपके बच्चे के साथ साथ पूरी संगत के जितने भी बच्चों को ब्लेस किया है, और उन्हें ये मैसेज भेजा है कि तो हम संगत को किसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी महाराज हैं, वो हमारे परिवार के सबकी रक्षा कर रहे हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। अब संगत जी, हम सुनते हैं नेक्स्ट आंटी जी का गीत। आंटी जी का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का भी। गुरुजी महाराज ने उनको भी ब्लेस किया, उनके परिवार को भी, और बहुत ही अच्छी आंटी जी हैं। वो हमेशा अपने पूरे परिवार की, पूरी संगत की ब्लेसिंग्स भेजती हैं। अनंतम शुक्राना आंटी जी आपका भी सत्संग भेजने का। चलिए अब सुनते हैं गीता आंटी का प्यारा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में लख लख बार शुक्राना है मेरे महाराज जी। स्वीकार करना आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। आपने कल मेरे बेटे ने जो अपने ब्लड टेस्ट करवाया, मुझे बहुत डर लग रहा था कि उसकी रिपोर्ट सारी ठीक आए। हम शाम तक बहुत वेट करते रहे, बड़ी लेट आई उसकी रिपोर्ट, पर गुरु जी आपने सारे उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक दिखाए। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा सा दिखाया है, उसका रिपोर्ट में आया, पर उसका ये उसको लाभ हुआ कि वो उससे अपना ध्यान और रखेगा, गलत नहीं खाएगा। थोड़े दिनों से जब वो बाहर बाहर का खा रहा था तो उसमें कंट्रोल करेगा। तो आपका लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। आप पता नहीं किस किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं,
आप हर तरह से अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि लख लख बार शुक्राना। सबके सिर पे अपना हाथ रखना और सबकी झोलियों में खुशियाँ भरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से लख लख बार शुक्राना, पोते अंकल की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना है, और मेरे पति अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी तरफ से लख लख बार शुक्राना 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 है। स्वीकार करना गुरुजी। इसी के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब गीता आंटी का ही दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज जी। गुरुजी आपका लख लख बार अनंत कोटि बेअंत शुक्राना है। हर रात का शुक्राना 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 मेरे महाराज जी। संगत जी, कल गुरुजी ने शिवरात्रि वाले दिन, जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन रात को हमने भोग लगाया और उस रोटी के ऊपर बहुत बड़े ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी का लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ब्लेसिंग्स बहुत देते रहते हैं, इतनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पे, दिन रात बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप, मुझे पता है कि आप हर पल हमारा ख्याल रख रहे हो, हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटवा रहे हो। उसका लख लख बार शुक्राना 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 है। अनंत कोटि शुक्राना। और अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पे बना के रखना, सारी संगत का कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबका ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरी बहू आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पोते अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी लख लख बार शुक्राना, और मेरी तरफ से शुक्राना 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 मेरे महाराज जी। और इसी के साथ मैं अगली अपने शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते टाइम मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। और आंटी जो ये सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनकी झोलियाँ खुशियों से भरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आप सबका बहुत ही प्यारे सत्संग थे। गुरुजी महाराज ने आज हम सबको, सब संगत को बहुत ही ब्लेस किया है और सब बच्चों को ब्लेस किया है अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए। संगत जी, आपको ओम के दर्शन ज़रूर होंगे ये सत्संग सुनने वक्त आपके आसपास में, या आज जिस दिन आप ये सत्संग सुनेंगे आपको ओम के दर्शन जरूर होंगे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर पहुँचेगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इतने प्यार कर सत्संग सुनवाने का अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर किया जिससे आपने अपना और सारे संगत का कल्याण किया। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।